हर दिन हम बहुत सारे नॉइज़ को एक्सपोज़ होते हैं, जैसे रूटीन ट्रैफ़िक, घर में टीवी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है बाहर या घर में हो रहा है, या फिर घर में बहुत सारी मशीन चलती है, उनको उनको हम हमेशा एक्सपोज़ रहते हैं। बट ये सारे जो नॉइज़ होते हैं, वो काफ़ी सेफ लेवल पे रहते हैं। कोई-कोई नॉइज़ होता है, जैसे कोई सडन ब्लास्ट हुआ, पटाखे फटे या फिर गनशॉट, जो कि एक्यूट सडन होता है और ब्रीफ टाइम के लिए रहता है, या फिर लाउड नॉइज़ जो कि कंटिन्यूअस और क्रॉनिकली हम एक्सपोज़ हो रहे होते हैं, जैसे हेडफ़ोन, ईयरफ़ोन, ब्लूटूथ का ईयरपॉड लगाना, या फिर कोई माइंस में कंस्ट्रक्शन वर्कर जो कंटिन्यूअसली या फैक्ट्री में मशीन के नॉइज़ को एक्सपोज़ रहते हैं। तो ये सारे जो नॉइज़ होते हैं, वो हम उसको सेफ लिमिट से बाहर मानते हैं, जो कि हमारे कान के इनर कान के सेंसिटिव स्ट्रक्चर को, हेयर सेल्स को और नर्व को धीरे-धीरे या फिर सडनली डैमेज कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि बस एल्डरली पॉपुलेशन में हो, ये कोई भी एज ग्रुप में, इंक्लूडिंग आजकल यंग एज में भी ये वाले हियरिंग लॉस ईयरफ़ोन के वजह से, हेडफ़ोन के वजह से बहुत देखा जा रहा है। ये या फिर एक कान को भी अफ़ेक्ट कर सकता है, दोनों कान को भी अफ़ेक्ट कर सकता है, सडन हो सकता है या फिर धीरे-धीरे कंटिन्यूअस क्रॉनिकली हो सकता है, टेम्परेरी हियरिंग लॉस हो सकता है या फिर परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। तो इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? आपको एक आवाज़ ठीक से नहीं आएगा पहले तो, आपको समझ नहीं आएगा कि सामने वाला जो इंसान है वो आपसे क्या बात कर रहा है। सेकंड सिम्पटम्स होता है टिनाइटस होना, मतलब कान के अंदर से आवाज़ आना। अगर बाहर सराउंडिंग में आवाज़ नहीं आ रहा है, तभी भी आपके कान के अंदर से आवाज़ आती है, जिसके लिए कि आप एंग्ज़ायटी में होते हो, रात को आपको ठीक से नींद नहीं आती, उसको टिनाइटस बोला जाता है। और आगे बात करें तो हमारे कान में हमेशा एक भारीपन और एक हल्का-सा दर्द भी बना रहता है, कान बंद-बंद जैसे लगता है। तो ये हो गए हियरिंग लॉस के सिम्पटम्स। क्या हम हियरिंग लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं? हाँ, हम ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। पहले हम जानें कि कौन से नॉइज़ सेफ लेवल के अंदर नहीं आते और हमें अवॉइड करना चाहिए। कहीं पे ऐसा नॉइज़ एक्सपोज़र आपको हो रहा है, तो आप तुरंत उस जगह से हट जाएँ। अपने सराउंडिंग में, अपने फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, घर में अवेयरनेस आप लाएँ कि नॉइज़ से भी हियरिंग लॉस हो सकता है, और ये आजकल के मॉडर्न सोसाइटी में एक बहुत ही कॉमन बीमारी हम जो ईएनटी प्रैक्टिशनर होते हैं, हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत यंग पॉपुलेशन भी इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। अपने कान की जांच कराएं ईयरली एक, अगर आप जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं, या आपका काम ऐसा है कि आप ऑफिस में हेडफोन या ईयरफोन लगा के आपको काम करना पड़ता है, आप अवॉइड नहीं कर सकते उसको, तो आप साल में एक बार अपने हियरिंग का टेस्ट कराएं। ये कोई बहुत बड़ी टेस्ट नहीं होती है, 15 मिनट में हो जाता है, और आपको अपना हियरिंग का, आपका नर्व का स्टेटस पता चल जाएगा। तो ये सब करके हम अपने कान के हाइजीन को, हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप नॉइजी एनवायरनमेंट में काम करते हैं, आपको ऐसा काम करना पड़ता है, तो आप प्रोटेक्टिव डिवाइसेस और ईयर प्लग या फिर ईयर मफ्स लगा के काम कर सकते हैं। और आगे की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिए गए वाले नंबर से आप फोन करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। नमस्कार।